तमाम लोगों के लिए है जो लेदर की इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तौर से वाबस्ता है। 2013 से 2020 का सफर तय करते ये इंडस्ट्री लेदर अपनी 60 से 70% वक़्त खो चुका है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आज किस तरह से हम लोग अपना रेवेन्यू इससे इंक्रीज कर सकते हैं, या वो कौन से मुहर्रकात हैं जिन्हें हमें 2017 के अंदर हमने $950 मिलियन की लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं उसको एक्सपोर्ट किया। और ये टेक्सटाइल के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है जो सेकंड लार्जेस्ट जिसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो जनाब ये लेदर इंडस्ट्री, ये लेदर के बिजनेसेस डिक्लाइन का शिकार है। ये डिक्लाइन का शिकार क्यों है और हम लोग अपनी $950 मिलियन की इंडस्ट्री को $10 बिलियन जो है कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ सवालात हैं, इसके लिए हम लोग कुछ कोशिश करेंगे और उसके लिए मैं आपको मिलाऊंगा, मेरे साथ है रोशाने, सियालकोट का जाना माना नाम, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और लेदर की सनत से वाबस्ता। लेकिन वहां जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लेदर की इंडस्ट्री डिक्लाइन का शिकार क्यों है। तो अगेन उसके अंदर सबसे मेजर रीजन इस 3 पाव के हिजे का ना इस्तेमाल करना है। शायद वो हम लोग शायद मजीद इस्तेमाल ना भी करना चाहें या करना चाहें, लेकिन जिन चीज़ों को हम लोग फिक्स कर सकते हैं हम लोग उनकी तरफ आते हैं जनाब। तो जी रोशाने, वेलकम जनाब इस हमारे शो के अंदर, ई कॉमर्स वाला शो के अंदर। वालेकुम अस्सलाम जी। तो रोशाने, मुझे आप ये बताइए कि आप कितने अरसे से इस लेदर की इंडस्ट्री से आप या आपकी फैमिली वाबस्ता हो? 1960 से। फिर उसके कोई 20-30 साल बाद जाके हम लोगों ने लेदर में भी कदम रख लिया था और तब से चल रहा है लेदर में काम। तो पिछले 6-7 सालों से कैसा, मतलब हमारी तो प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी लेदर बेस्ड, ठीक है। तो हमारा तो काम चाहे लेके ओवरऑल इंडस्ट्री का अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, हमारे जितने भी जूते जाते हैं 90% सारे के सारे लेदर ही होते हैं। रोशाना, मुझे आप ये बताओ कि ये कैप है, राइट? तो अभी हमने यहाँ पर आने से पहले इसकी कीमत अमेज़न के ऊपर देखी। बिल्कुल। तो ये कितने में बिक रही थी? $30 to $40 इसकी एवरेज प्राइस, राइट? ज्यादातर 40 के करीब ही थी। ओके, ये एक प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और लेदर की, अच्छा, और इसके ऊपर चमड़ा कितने का लगा होगा? ये होएगा मैक्सिमम बहुत ज्यादा भी तो 125 पर स्क्वायर। ऑलराइट जी। और कितने स्क्वायर फुट लगा होगा? 3 स्क्वायर फुट। तो ये जनाब बने 450। बिल्कुल। और 450 का लेदर, और मजदूरी आप कितने दोगे? 150 से 200 मजदूरी हम लोग देंगे जनाब। तो जनाब 150 से 200 मजदूरी और $450 का लेदर, और अमेज़न के ऊपर ये बिक रहा है $30 से $40। अगर हम $30 भी लगाएं तो दैट बिकम्स $5000, और अगर $40 लगाएं तो $5500। और मैं इसको अपनी वेबसाइट पे बेच रहा हूँ $50 से $60 का। $50 से $60। तो वो क्या बोलते हैं, कितना गुना मुनाफा? शायद 10 टाइम्स मुनाफा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और ये जो रॉ लेदर लगा पड़ा है, ये रॉ लेदर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। हमारे से बड़ी बड़ी कंपनीज लेदर, BMW, मर्सिडीज, पाकिस्तान से रॉ लेदर जाता है, यहाँ से चाइना जाता है। चाइना में फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद गाड़ियों के ऊपर उसकी पोशिंग की जाती है, और वो किस प्राइस पे बिकता है शायद आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ी फिगर हो। पूरी दुनिया की कंपनीज हमसे रॉ लेदर एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, और कोई उसको सीटों पे लगा रहा है, कोई उसकी कैप्स बना रहा है, कोई उसका ये जूता ये इटालियन शूज़, इसकी प्राइस $18,000 है, राइट? और ये जो पाकिस्तानी शूज़ है जो हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पूरी यूरोप के अंदर, अमेरिका में भेजते हैं, और वो कंपनीज अपनी वेबसाइट के ऊपर यही शूज़ एक ब्रांड लगा के उसको सैकड़ों डॉलर में सेल करते हैं। तो जनाब आइडिया ये है, जो मैं जिस तरह बात करता हूँ ई कॉमर्स की, हज़ारों एसेसरीज ऐसी हैं जिनको हम लोग लेदर में क्रिएट करके पूरी दुनिया के अंदर बेच सकते हैं।
तो जनाब वो सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरह से आपने अपना लेदर ब्रांड जो है उसको क्रिएट करना है, कैसे आप पूरी दुनिया के अंदर अपनी लेदर प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, कैसे ये जान सकते हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बिकती है। तो इसके लिए सियालकोट के अंदर मिस्टर शाने ने एक एक्सीलेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ई कॉमर्स के ऊपर। मैं भी वहाँ पर आऊँगा और शाने भी अपनी विजडम शेयर करेंगी, नॉलेज शेयर करेंगी, और वहाँ पर दूसरे स्पीकर्स भी होंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस इवेंट को अटेंड करना ना भूलिए। ये 9 से सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक हम आपको ट्रेनिंग्स करवाएंगे, हम आपको बताएंगे कि ये जो जूती है, ठीक है, हम लोग भी पूरी दुनिया के अंदर इसको सैकड़ों डॉलर्स के अंदर बेच सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें उसके लिए अपने ई कॉमर्स ब्रांड्स बिल्ड करने पड़ेंगे। हमें ये जो 3 पाव का भेजा है इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमारी लेदर की इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन का शिकार की हुई पिछले 6 से 7 सालों में, और हमें इसे फिक्स करने के लिए क्या करना है। थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद।